आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या एक इंसान की किस्मत होती है या नहीं होती? मैं ये कहना चाहूँगा सिर्फ किस्मत होती है और कुछ नहीं होता। आपकी हाइट, आपकी मेहनत नहीं थी, आपके फादर, आपके मदर, आपकी मेहनत नहीं थी, आपकी एजुकेशन, आप कहाँ पे किस स्कूल में पढ़ेंगे, आपके पास सेंसेस नहीं थे डिसाइड करने के लिए। इट्स ऑल फेट। बट जब मैं ये आपसे कहूँगा तो बड़ा कमज़ोर फील होगा, बड़ा पावरलेस महसूस होगा कि यार ये क्या, जब सब कुछ किस्मत है तो मेरे हाथ में क्या है। इसीलिए मेरे इट इज़ जस्ट माई ओपिनियन कि है तो सब कुछ फेट। आप खेल रहे हो, ओके। थोड़ी थोड़ी चॉइसेस आपको दी जाती हैं। जैसे आपकी हाइट की चॉइस आपको नहीं दी गई, बट आपके पेट की चॉइस आपको दी गई है कि वो मोटा या पतला आप कर सकते हो विद थ्रू दी एक्शंस। तो थोड़ी चॉइसेस आपको दी गई हैं। यहाँ पर आप कह सकते हो यू आर द कैप्टन ऑफ योर फेट, यू आर अ मास्टर ऑफ योर सोल, लाइफ इज कमिंग आउट ऑफ यू, नॉट टू यू। सो यहाँ पे ये आप चीज़ मान सकते हो, बट ये बड़ी लिमिटेड चीज़ें हैं। और को इंसिडेंसेस जिन्हें हम इत्तेफाक कहते हैं, अगर हम इसे एम्ब्रेस करना सीख जाएं, लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। हमारे लाइफ में जो इवेंट होते हैं ना, हमें अच्छे या बुरे लगने लग जाते हैं। हम उसे एक चश्मे से डिकोड कर रहे हैं कि अच्छा है, ये बुरा है। बट एक्चुअल में वो इवेंट होना था। जब आप ज्योतिष को इन डेप्थ पढ़ते हो तो एक लड़का आएगा, वो गाड़ी से ठोक कर जाएगा, आपके पैर में चोट लगेगी, उसके बाद आपकी जॉब लगेगी। ये एक फेट है जो मंगल करवा रहा है आपसे। एक ब्रेकअप होगा, उसके बाद आपको गुस्सा आएगा, फिर ठुकरा के मेरा प्यार तू इंतकाम देखेगी, आप आईएएस बनोगे। सो जो छोटे छोटे इवेंट्स हैं ना, ये सब प्री डेस्टाइंड है। ये फेट है आपका, ये होगा और उसके बाद कुछ और होगा। आज जिस जॉब में जाकर आपको बहुत बुरा लग रहा है, यार इससे अच्छी तो मेरी पहली वाली नौकरी थी, पर इसी नौकरी में लगे रहने से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में मिलेंगी। तो ये सब हम फेट के इशारों पे ही नाच रहे हैं, पर इसे एक्सेप्ट करना बड़ा कमज़ोर महसूस करवाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यू कैन कंट्रोल योर डेस्टिनी। बट क्या सच में कर सकते हो? विवाद वाला विषय है। क्या बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ से, बहुत ज़्यादा तंत्र से, या बहुत ज़्यादा पुण्य से आपकी किस्मत बदल सकती है? जो प्लैनेट्स होते हैं रणवीर जी, ये आपसे रिएक्शन चाहते हैं। जस्ट डू अ रिएक्शन, उसके बाद मैं अपना खेल खेलता हूँ। राहु की दशा चलती है तो यूजुअली लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, वो बहुत सोचते करते कुछ नहीं है। ये एक रिएक्शन है सिचुएशन का, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स का। व्हेन यू डू लॉट्स ऑफ साधना, लॉट्स ऑफ मेडिटेशन, जैसे जो साधु अघोरी लोग होते हैं ना, ये बहुत एक साधना के लेवल पे क्या इन्होंने क्या किया है, अपनी बहुत मेहनत से अपने रिएक्शंस को कंट्रोल किया है कि यार मेरे मुंह पे तुम थूक रहे हो, पर मैं गुस्सा करूंगा नहीं करूंगा अब मेरे हाथ में है। माइंडसेट। तो जब आप इस लेवल पे पहुंचते हो, देन आई कैन से कि एस्ट्रोलॉजी आप पे काम नहीं करती। ओके। बट आप साधना करोगे, आप मेडिटेशन पे जाओगे, आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, ये भी प्रीडिस्टाइंड है। कई लोगों के चार्ट्स में पहले से होता है, कितने बड़े बड़े मॉन्क हुए कि आप तो पैदा ही हुए हो लोगों को इनलाइटन करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी वही कहूँगा कि डेस्टाइन था, डेस्टिनी में था, आप यहाँ पहुँचोगे, आप ये करोगे, और ये करने के बाद आप अपने सेंसेस को कंट्रोल करोगे। विच इज़ मतलब हम बात कर रहे हैं बहुत अपर लेवल की, वहाँ पर शायद नॉर्मल ह्यूमन बींग कभी पहुँच नहीं पाते। जैसे ज्योतिष का एंड गोल की आप बात करोगे ना कि व्हाट इज़ द एंड गोल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये क्या है, ये आपको अमीर बनाने के लिए या आपको स्पिरिचुअल बनाने के लिए है, किस चीज़ के लिए? तो ज्योतिष एज अ सब्जेक्ट ये स्पिरिचुअल और मेटेरियलिस्टिक के बीच का कॉम्बो है, जो ये कहता है कि भाई तुम्हें अमीर बनना है, तुम्हें लगता है पैसे में खुशी है, पैसे में तुम संतुष्ट हो जाओ, चलो ठीक है एक्सपीरियंस कर लो। तुम्हें लगता है सुंदर बीवी मिल जाएगी, मजा खूब आएगा, बहुत तारीफ होगी, चलो ठीक है ये भी एक्सपीरियंस कर लो। क्योंकि तुम जब एक्सपीरियंस कर लोगे ना इसे, तब तुम्हें पता चल जाएगा कुछ नहीं है ये। तो ज्योतिष का एंड गोल ये है कि आप इन सारी चीज़ों को एक बार समझ लो, देख लो, महसूस कर लो, भोग लो, उसके बाद आप कहो यार इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी का एंड गोल यहाँ पर आके सेट हो जाता है कि ये आपको इस तरह से साधना या स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है भाई, कि आप भोग लो भाई, खुश हो जाओ, ठीक है, और खुद ही रियलाइज़ कर लो। जैसे जिनके पास पैसा बहुत होता है ना, धन आ जाता है ना, क्या खुश हैं वो? नहीं खुश हैं। क्योंकि उन्हें तब रियलाइज़ हो गया कि जब ज़िंदगी भर की दौड़ मैंने कर दी 100 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ के लिए, पर जब ये अचीव हो गया ना, तब पता चला मज़ा नहीं है इसमें। बड़ी अच्छी सी एक लाइन है कि ज़िंदगी एक जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। वाह!
जो आपने कहा कि जोडियाक्स होते हैं, क्या कहते हैं जोडियाक्स को हिंदी में? राशि। राशियां होती हम्म, राशि के अंदर नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र होते हैं। उसका सब डिविजन है राशियों का। करेक्ट। नक्षत्र के भी अंदर नक्षत्र पदा। नक्षत्र पद। पदा। हम्म, ओके, यहां तक आई थिंक लोग समझ गए। हम्म। अभी लग्न क्या होता है? इससे पहले थोड़ा समझना पड़ेगा, राशियों को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। श्योर। ओके, जैसे कि हर एक राशि का अपना करेक्टर है। ओके, और जब एज अ एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, हम प्लैनेट्स को बहुत ज़्यादा भाव देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हाइप पे रखते हैं, हाउसेस को बहुत ज़्यादा हाइप पे रखते हैं, पर हम राशियों को भूल जाते हैं। ठीक है, बट जो भी एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी जो भी सीख रहे हैं, वो जितना राशियों को समझेंगे उतना बेहतर। जैसे हम सब अपनी राशि जानते हैं कि मेरी राशि क्या है, मेरा ज़ोडिएक क्या है। अब मैं ये कहूँगा कि एक इंसान की एक से ज़्यादा राशियाँ हो सकती हैं। ठीक है, कईयों को ये नहीं पता। जैसे कि एक वेस्टर्न सिस्टम है जो सन पे चलता है, उसको हम कहते हैं सनशाइन, कि आप 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में बॉर्न हुए तो देन यू आर अ लियो। ओके, तो पूरे महीने को लियो बोल दिया गया। ओके, देन देयर इज अ मून शाइन, जो कि आपकी कुंडली से पता चलता है। जैसे अगर कोई चार्ट हो तो हम दिखा सकते हैं। जैसे इस चार्ट में आप देख रहे हो ना, मेरे अकॉर्डिंग ये जितने भी स्क्वायर्स और ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ये अलग अलग हाउसेस होते हैं। करेक्ट। हाउसेस और राशि एक ही होता है? नो, ओके। मैंने कहा ना 12 9 12, तो 12 राशियां हैं, 12 हाउसेस हैं, 9 प्लैनेट्स हैं हमारे। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हो कि एक जगह सबसे बीच में अगर आप देखो RA लिखा है जी। और 8 लिखा है उसके नीचे, तो यूजुअली कंफ्यूजन क्या होती है कि 8th हाउस है, बट नो, ये फर्स्ट हाउस है और उसमें 8 नंबर की राशि बैठी है जो कि स्कॉर्पियो है। तो हाउस हमेशा फिक्स होते हैं। वो फर्स्ट हाउस जहाँ पे RA लिखा है यानी राहु, वो आपका भी फर्स्ट हाउस है, वो मेरा भी फर्स्ट हाउस है। उसमें प्लेनेट अलग हो सकता है, राशि अलग हो सकती है, बट हाउस वो हमेशा फर्स्ट ही रहेगा। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे कि रणवीर के फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है 8 नंबर यानी स्कॉर्पियो राशि में। ओके, अब ये सब कुछ एंटी क्लॉकवाइज चलता है, बढ़ता है। जैसे कि सारे प्लैनेट्स यूजुअली एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेगा। जैसे 8 के बाद आप देखोगे एंटी क्लॉकवाइज 9 आ गया, फिर देखो 10 आ गया, फिर 11 12, उसके बाद 12 खत्म, फिर 1 से शुरू, 1 से लेके फिर से पूरी साइकिल चली 7 तक, फिर 8 आ गया। तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ही इंक्रीज होता है और एंटी क्लॉकवाइज ही हाउसेस में भी इंक्रीजमेंट होता है। जैसे फर्स्ट हाउस में RA लिखा है तो सेकंड जाएगा, उसमें NE और UR लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, दैट इज योर सेकंड हाउस। थर्ड हाउस जहाँ पे 10 नंबर लिखा है वो ब्लैंक है। फोर्थ हाउस जिसमें सैटर्न बैठा है 11th राशि में, तो हम क्या कहेंगे, चौथे घर में शनि बैठे हैं 11 नंबर की राशि में। 11 नंबर इज एक्वेरियस, कुंभ राशि में। तो राशियों के नंबर फिक्स हैं। और ये प्लैनेट और राशियों के कॉम्बिनेशंस की वजह से अलग इफेक्ट्स आते हैं। करेक्ट। मेरा चार्ट आप लगाओगे तो मेरे चार्ट में फर्स्ट हाउस में 11 लिखा हुआ मिलेगा और वहाँ पे मून बैठा है। ऐसे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे राहु बैठा है ना, ये फर्स्ट हाउस है और इसी को लग्न बोलते हैं। ओके, यही आपका लग्न भी है। अब लग्न को राशि के नाम से बुलाते हैं। जैसे इस चार्ट में हम कहेंगे कि रणवीर का स्कॉर्पियो लग्न का चार्ट है। तो लग्न कितने तरह के हो गए? 12 तरह के, एरिस से लेके पाइसेस तक। ओके।